सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वानिया और मैं आपको अपने चैनल वानियास चैनल में वेलकम कहती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टोमेटो, ग्रीन चिली और कोरिएंडर को सेव करने का तरीका। ये आपसे 1 से 2 हफ्ते ही नहीं बल्कि 1 से 2 महीने तक के कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 टोमेटो से तो देखते हैं कि कैसे सेव करना है। तो सबसे पहले तो हमने टोमेटोज़ ले लिए, उनको अच्छे से वॉश कर लिया और आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े गीले गीले हैं। तो हमने क्या करना है, कोई भी किचन टॉवल या फिर कोई सा भी साफ़ कपड़ा लेना है और फिर उसके अंदर टमाटो को रखना है और हल्के हाथ से बस उसको सुखा लेना है। ऐसे ही कर करके आपने सारे टोमेटोज़ के साथ करते जाना है और इसी तरीके से उसको एक अलग प्लेट में रखते जाना है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि सारे टोमेटोज़ जो हैं वो सूख चुके हैं। तो बस अब आपने क्या करना है, और आपको मैं दिखा दूं कि पहले थोड़े से वाटर के ड्रॉप थे बट अब बिल्कुल भी एक भी ड्रॉपलेट नहीं है इसके ऊपर, मतलब कि ये अच्छे से सूख चुका है। बस अब फिर आपने क्या करना है, एक जिपलॉक बैग ले लेना है एंड देन फिर उसको ओपन कर लेना है और फिर क्या करना है, ऑब्वियसली टोमेटोज़ को उसके अंदर डाल देना है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे डालना है। एक के ऊपर टोमेटो करके प्लीज़ मत डालिएगा, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, दबेंगे और फिर वो ख़राब होना स्टार्ट कर देंगे जल्दी। और अगर आप लोग इस तरीके से करते हैं तो फिर आपके टोमेटोज़ काफ़ी अर्से तक के ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल अच्छे से ऐसे ही रहेंगे जैसे आपने फ्रेश अभी लिए हों। तो अब हमारे टोमेटोज़ जो हैं वो ज़िपलॉक बैग में आ चुके हैं। तो अब हम इसको फ्रीज़ कर देंगे और जब तक कि आपके टोमेटोज़ ख़त्म नहीं होंगे तब तक कि ये भी ख़राब नहीं होंगे टोमेटोज़। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ जो कि हमने सेव करनी, जो कि है ग्रीन चिली। तो लेट्स सेव। तो जी हाँ, अब बारी आ चुकी है सेव करने की ग्रीन चिलीज़ को। तो ग्रीन चिलीज़ को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद मैंने उसको एक छन्नी में डाल दिया है। छन्नी में अब मैंने डाल दिया है पर इसमें थोड़ा सा पानी है। तो अब मैं क्या करूँगी, एक कपड़ा लेकर, किचन टॉवल लेकर उसको बिछा दूँगी स्लिप पे या फिर कहीं पर भी, और फिर उसके ऊपर हमने क्या करना है, ग्रीन चिली को फैला देना है। और अगर फैलाई नहीं जा रही तो बस ऐसे ही डायरेक्ट छन्नी से डाल दें, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। सच में मुझे भी लग रहा था, इसलिए मैंने डाल दी। बस एक के ऊपर एक ना हो तो देर से सूखेगी, अगर होगी भी तो देर से सूखेगी, नहीं तो फिर अलग अलग करके रखेंगे तो फिर जल्दी सूख जाएगी। तो हाँ, बस इसको ऐसे करके रख देना है और फिर मिलती हूँ मैं इसको सुखाने के बाद। अब तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और आप लोग देखें कि ये सूख गई हैं। और ऐसी जो गली वाली जो सड़ी हुई सी मिर्चें होंगी, ख़राब सी होंगी, तो उनको आपने साइड पे कर देना, नहीं तो फिर जब इनका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो फिर ये औरों को भी ख़राब कर देंगी। तो अब हमने क्या करना है, ग्रीन चिलीज़ लेनी है और उसके बाद इनकी जो ऊपर की टोपी होती है ना, वो हटा देनी है, क्योंकि जब भी जो इनका ख़राब होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो फिर, और ये मिट्टी नहीं लगी हुई, अच्छा, इनका ख़राब होने का जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो फिर सबसे पहले वो डंडी से ही स्टार्ट होता है। तो इसलिए हम इसकी जड़ को ही हटा देंगे, मतलब डंडी को हटा देंगे, तो ये ख़राब भी नहीं होगी जल्दी। ठीक है, अब हमने इसको हटा दिया। इसी तरीके से हम इसकी सारी मिर्चों की टोपियों को हटाते जाएंगे। तो सारी ग्रीन चिलीज़ की टोपियाँ हमने हटा दी हैं। अब मैं क्या बोलूँ, टोपियाँ ही होंगी। टोपियाँ हमने हटा दी हैं और फिर ज़िपलॉक बैग ले लिए और फिर उसके अंदर हमने ये ग्रीन चिलीज़ को भर लेना है। तो अब क्या करना है, जब ये भर जाएंगी तो फिर इस ज़िपलॉक बैग की ज़िप को जो है वो आपने लॉक कर देना है, यानी क्लोज़ कर देना है। और फिर क्या करना है आपने, अब देखें हमारे पास ये भी एक मिर्चों का भी पैक बन गया और हमारे पास एक और बन गया टोमेटो का पैक। तो हमारे पास कितने पैक हो गए, 2, ये रहा टोमेटो का और ये रहा मिर्चों का। तो अब हमने क्या करना है, अरे हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर बताती चलूँ, ये एक टिप समझ लें इसको, कि जब तक कि आपका फ्रिज चलेगा, फ्रीज़र नहीं फ्रिज चलेगा, तब तक कि ये आपकी हरी मिर्चें सही रहेंगी। खुल बंद होता रहेगा तो फिर नहीं सही रहेंगी। जैसे कि लाइट जा रही है तो उसकी वजह से आपका फ्रिज जो है वो कभी टेम्परेचर उसका डाउन हो रहा है, कभी वो हो रहा है, तो फिर इस वजह से ग्रीन चिली जो होती हैं वो ख़राब भी हो सकती हैं। और एक बात सबसे मेन, चाहे फिर वो कोई सी भी वेजिटेबल हो, ये बात ग्रीन चिली, टोमेटो और कोरिएंडर तीनों के लिए है कि
जब आपको इसको चेक करते रहना है वक्तन फ़वक्तन, मतलब 3-4 दिन के बाद आपने चेक करनी है कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो गई जो ख़राब हो जाएगी फॉर एग्जांपल, तो फिर आपने उसको अलग कर देना है, तो फिर जो और भी होंगी ना वो भी ख़राब हो जाएंगी उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से। तो चलें, अब बहुत सारी बातें कर ली, तो अब हम चलते हैं कोरिएंडर की तरफ। तो लेट्स सेव। तो अब यहाँ पर हमने कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया के पत्ते ले लिए हैं, और अब हमने क्या करना है, इसकी एक गड्डी ली है मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए। वैसे मैं हमेशा ऐसे ही सेव करके रखती है मेरी मम्मा। तो अब हमने इस गड्डी को खोल लिया है और फिर क्या किया हमने, इस तरीके से कुछ फैला के धनिया को, अब हम इसमें से जो जो ख़राब वाले लीव्स होंगे ना, जो जैसे बहुत गले टाइप के होंगे, ख़राब से होंगे, तो उनको हमने ये देखें जैसे कि ऐसे छान के ढूंढ के निकालना। ये नहीं कि 1-2 छूट गए या फिर थोड़े छूट गए तो फिर उसकी वजह से सारा ख़राब हो जाएगा, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप लोग खुद ही देखें मैं कितना ढूंढ के निकाल रही हूँ। बिल्कुल वो देखें बिल्कुल काला सा है, तो इसको भी अब मैं निकाल दूँगी। काले जो होंगे, जो बहुत ज़्यादा येलो टाइप के होंगे, तो जो भी ख़राब से लीव्स मुझे दिखेंगे मैं सारे उनको निकाल दूँगी। तो चलिए अब मैं निकाल लेती हूँ थोड़ा जल्दी। तो अब धनिया की हमने गड्डी बना ली है कुछ इस तरीके से, और हमने थोड़ा सा एंड वाली जो होंगी ना वो थोड़ी सी हमने कट कर देनी है, और बाकी जो होंगी जो डंडियाँ होंगी, एंड वाली डंडियाँ हमने कट कर दी, और बाकी जो होंगी हम वो यूज़ में लाएंगे, क्योंकि ये जो धनिया की जो डंडियाँ होती हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और सबसे मेन बात, इनमें ही बहुत ज़्यादा जो है विटामिन्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने कट कर लिया, और फिर से इसको भी एक जिपलॉक बैग में हमने डालना है ऑब्वियसली। और एक और बात आपको बताती चलूँ कि जो धनिया है इसको हमने वॉश नहीं करना, जब हम इसको यूज़ करेंगे देन हमने वॉश करना है, नहीं तो फिर ये काले से पत्ते हो जाते हैं तो वो नहीं होगा। तो हमने 3 चीज़ें स्टोर कर ली आज, ग्रीन चिलीज़, नंबर 1 टोमेटो, और लास्ट जो था हमारा धनिया यानी कि कोरिएंडर लीव्स। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया इन सब चीज़ों को सेव करके, आप लोगों को भी वीडियो देख के मज़ा आया होगा। तो आज मैंने कर लिए सेव 3 चीज़ें, ग्रीन चिली, टोमेटोज़ एंड हरा धनिया यानी कि कोरिएंडर लीव्स। तो टोमेटोज़ का मैंने आपको बता दिया वॉश करने थे, फिर सुखाने थे, फिर जिपलॉक बैग में फ्रीज़ कर देने थे। इसको भी वॉश करके सुखा के डंडियाँ निकाल कर फ्रिज में रख देना है नीचे वाली साइड, और धनिया को भी ऐसे ही बगैर वॉश किए इसके जो सारे खाली ख़राब लीव्स होते हैं उसको हटाकर, फिर उसकी जो नीचे की डंडियाँ होंगी उसको अलग कट कर और बाकी उसको कट करके धनिया को, और फिर जिपलॉक बैग में डालकर इसको भी फ्रिज में रखना है, नॉट इन द फ्रीज़र ना कर दीजिएगा प्लीज़। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।